सबके बोल क्या कह रहे हैं? भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। जिसका दिल चाहता है इस दरिया में नहाइए, और दिल नहीं चाहता है तो किनारे पर बैठ कर के तमाशा देखते रहिए। सबने क्या कहा? जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। सजनों, इस दरिया में पाप के दागों को छुड़ा सकते हो। इस प्रकार का ये दरिया है। इस दरिया में क्या क्या लाभ बताए देवेंद्र जी ने, इतना अच्छे ढंग से सब बुलासा है। पहला कहा, नहीं कोई दूसरा नहीं कोई तीर्थ ऐसा है जगत में दूसरा कोई। संसार के अंदर सजनों, थोड़ी व्यवस्था भंग ना करें, धीरे धीरे चलने दें इस कार्यक्रम को भी, आराम से, आवाज ना करें। संसार के अंदर जितने भी तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ ये सत्संग का ही माना गया है। संतों ने, विद्वानों ने और शाश्वत, इस तीर्थ के बराबर कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। संसार के अंदर जितने भी तीर्थ हैं, मुख्य 68 तीर्थ बताए, लेकिन मैं कहाँ तक वर्णन करूं? आप स्वयं जानते हैं, बालाजी, खाटू श्याम जी, पता नहीं कितने कितने तीर्थ लगे हुए हैं, वैष्णो देवी, सारे तीर्थों के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ सिद्धांत अनुसार, विद्वानों के अनुसार, संत मत के अनुसार इस तीर्थ के सिवाय कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। इस तीर्थ में जो चीज मिलती है, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। सजनों, तीर्थ जाने से केवल एक फल प्राप्त होता है। वो क्या होता है? दर्शन लाभ। उस परमात्मा परमेश्वर की बनाई हुआ अनेक प्रकार की मूर्ति हमें वहां प्राप्त हो सकती हैं, उनके दर्शन हो सकते हैं, दूसरा लाभ नहीं होता। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। जब हमें ये संत आपके सन्मुख बैठे हुए, विराजे हुए, कहीं से दूर दूर से पधारे हुए संत मिलते हैं, चार फल की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। यदि हमें सतगुरु मिल जाए, अनेक फलों की प्राप्ति होती है सजनों। और इस तीर्थ के अंदर बहुत कुछ प्राप्त होता है। आगे कहा उन्होंने, ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत सत्संग की महिमा, लिखी वह पोथियों में भी पढ़ा लो जिसका दिल चाहे। ऋषि मुनियों ने भी सत्संग की महिमा इतनी अथाह है, इतनी अपूर्व है कि इस सत्संग की महिमा को ऋषि मुनि गाते चले आते हैं। आज भी आपके सामने गाई जा रही है और शाश्वत गाते चले आ रहे हैं और गाई जाएगी। सज्जनों, इसकी सत्संग की महिमा अथाह सागर है, इसकी था नहीं है, यहाँ सब कुछ मिलता है। ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत सत्संग की महिमा, लिखी वह पोथियों में भी पढ़ा लो जिसका दिल चाहे। यदि विश्वास नहीं होता है तो साहब कह रहे हैं, जितने भी शास्त्र, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान, जो भी है धर्मशास्त्र, उनके अंदर सर्वप्रथम सत्संग की महिमा का ही उल्लेख किया जाता है। इसलिए सत्संग की महिमा के बराबर और कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। फिर आगे कहा है, नहीं इसमें जरा ताजुब जो फल संतों ने फरमाया। सज्जनों, इसमें ताजुब की कोई बात नहीं है। संत अपने हिसाब से, अपने विचारों से, और इस मनुष्य को बोध देने के लिए अनेक प्रकार की वाणियों से इसको उद्बोधन करने के लिए, इसको जागृत करने के लिए जगाते हैं। अनेक प्रकार की वाणियों को सत्संग के अंदर इस मनुष्य के जीवन के सुधार की बातें सत्संग के अंदर होती है। नहीं इसमें जरा ताजुब जो फल संतों ने फरमाया, काग से हंस अपने को बना लो जिसका दिल चाहे। सज्जनों, इसका मतलब है कौवे वाली चाल को छोड़ करके हम हंस की चाल को सत्संग से ही प्राप्त कर सकते हैं, वरना हमें कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ हर प्रकार की वाणी, हर प्रकार का सुझाव, हर समस्याओं का समाधान सत्संग में ही प्राप्त होता है, वरना कहीं नहीं होता। अगली जो कला सूक्ष्म अंदर कहा है,
हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला हैं। सजनों, इस सत्संग के दरिया में कितनी बढ़िया चीज मिल रही है। हजारों, एक नहीं, हजारों रत्न बेकीमत, जिनकी कीमत नहीं आकी जा सकती। हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला हैं, यानी एक से एक सुंदर। वो रत्न क्या है? जो वाणी है वही रत्न है। जिन संतों ने अपने विचार से अनुभव करके जो कहा वो वाणी रत्न है। उनसे ही हमारा जीवन उद्धार होता है, समस्याओं को समाधान होता है सज्जनों। और इस भाव से सागर से पार होने की हमें यहीं से हमें विधि मिलती है और कहीं नहीं मिलती। इसलिए हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला हैं। जरा इसमें लगा गोता। सज्जनों, इसमें गोता लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिल सकती। वो वाणी, वो हीरा रत्न जवाहरात जब मिलेंगे जब इसमें से उठाएंगे। उठाने का तात्पर्य है जो वाणी हम सुनते हैं सज्जनों, उसके ऊपर हमें चलना है, अनुकरण करना है, उसको मानना है। तभी हम उस रत्न की खूबी को, उस रत्न के उसके भाव को हम समझ सकते हैं। इसलिए जरा इसमें लगा गोता। इस दरिया के किनारे पर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, इसमें गोता लगाना पड़ेगा। संतों की वाणी को हमें ग्रहण करना पड़ेगा, उनके ऊपर हमें चलना पड़ेगा, तभी हमें उससे कुछ लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता। इधर सुनी इधर निकाल दी तो उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए जरा इसमें लगा गोता, उठा लो जिसका दिल चाहे। यदि दिल चाहता है, साहब खुली बात करें, उठा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। सज्जनों, आगे कहा, मुक्त होना जो चाहो दुखों से, संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, मुक्त होना जो चाहो संसार के दुखों से, तो धर्मदास साहिब से तिनका तोड़ा लो जिसका दिल चाहे। साहिब कबीर के परम शिष्य धर्मदास साहिब थे। उनको वो रास्ता बताया जो भव सागर से पार करने का। यदि संसार के दुखों से दूर होना चाहते हो तो धर्मदास साहिब ने जैसे तिनका तोड़वाया, तो उन साहिब से तिनका तोड़वाने का कार्यक्रम अपने इस कबीर पंथ के अंदर चौका आरती होता है, एक तिनका तोड़ने का कार्यक्रम होता है। उस तिनके में इस संसार के दुखों से तोड़वाने का रास्ता बताया है। इसलिए यदि चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव की साहेब बंदगी साहेब।